तक गायत्री और यज्ञोपवीत। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। गायत्री और यज्ञोपवीत की महान उपयोगिता है। यज्ञोपवीत का भारतीय धर्म में सर्वोपरि स्थान है। इसे द्विज तत्व का प्रतीक माना गया है। द्विज तत्व का अर्थ है मनुष्यता के उत्तरदायित्व को स्वीकार करना। जो लोग मनुष्यता की जिम्मेदारियों को उठाने के लिए तैयार नहीं, पाश्विक वृत्तियों में इतने जकड़े हुए हैं कि महान मानवता का भार वहन नहीं कर सकती, उनको अनुपवीत शब्द से शास्त्रकारों ने तिरस्कृत किया है और उनके लिए आदेश किया है कि वे आत्मोन्नति करने वाली मंडली से अपने को पृथक बहिष्कृत समझे। ऐसे लोगों को वेद पाठ, यज्ञ, तप आदि संसाधनों का भी अंगीकार ठहराया गया है, क्योंकि जिसका आधार ही मजबूत नहीं वह स्वयं खड़ा नहीं रह सकता। जब स्वयं खड़ा नहीं हो सकता तो इन धार्मिक कृत्यों का भार वहन किस प्रकार कर सकेगा। भारतीय धर्म शास्त्रों की दृष्टि से मनुष्य का यह आवश्यक कर्तव्य है कि वह अनेक योनियों में भ्रमण करने के कारण संचित हुई पाश्विक संस्कारों का परिमार्जित करके मनुष्योचित संस्कार को धारण करे। इस धारणा को ही उन्होंने द्विजत्व के नाम से घोषित किया है। कोई व्यक्ति जन्म से द्विज नहीं होता। माता के गर्भ से तो सभी शूद्र उत्पन्न होते। शुभ संस्कारों को धारण करने से वे द्विज बनते हैं। महर्षि अत्रि का वचन है, जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते। जन्मजात पाश्विक संस्कारों को यदि कोई मनुष्य धारण किए रहे तो उसे आहार, निद्रा, भय, मिथुन की वृत्तियों में ही उलझा रहना पड़ेगा। कंचन कामनी से अधिक ऊंची कोई महत्वाकांक्षा उसके मन में न उठ सकेगी। इस स्थिति में ऊंचा उठना प्रत्येक मनुष्य ताभिमानी के लिए आवश्यक है। यह आवश्यकता को ही हमारे प्रातः स्मरणीय ऋषियों ने अपने शब्दों में उपवीत धारण करने की आवश्यकता बताता है। किसी भी दृष्टि से विचार कीजिए, मनुष्य जीवन की महत्ता सब प्रकार से असाधारण है। कहते हैं कि 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद नर देह मिलती हैं। यदि इसे व्यर्थ गवा दिया जाए तो पुनः कीट पतंगों की 84 लाख योनियों में भटकने के लिए जाना पड़ता है। कहते हैं कि गर्भस्थ बालक जब रव नरक की यातना से दुखी होकर भगवान से छुटकारा की याचना करता है तो उसे इस शर्त पर छुटकारा मिलता है कि संसार में जाकर जीवन का शुद्ध उपयोग किया जाएगा। कहते हैं कि मनुष्य की रचना परमात्मा ने इस उद्देश्य से की है कि वह मेरा सर्वश्रेष्ठ उत्तराधिकारी राजकुमार सिद्ध हो और ऐसे कार्य करे जो मेरी महिमा प्रकट करते हो। कहते हैं कि आत्मा का सर्वश्रेष्ठ विकास मानव प्राणी में ही होता है, इसलिए उसका आचरण ऐसा होना चाहिए जिससे ईश्वर अंश जीव की महानता प्रकट हो। हमारे पूर्वजों ने इस तथ्य को अपनी दूरदृष्टि से अपने योग बल से पहले ही भली प्रकार समझ लिया था। उन्होंने चिरकालीन विचार मंथन और सूक्ष्म दृष्टि से
सृष्टि की प्रत्येक बात का गंभीर परीक्षण करके यह निष्कर्ष निकाला था कि जन्म से मनुष्य भी पशु पक्षियों के समान शिश्नोदर परायण होता है। पेट भरने और क्रीड़ा करने की इच्छाएं उसे प्रधान रूप से सताती हैं। यदि कोई विशेष प्रयत्न करके उसे ऊंचा न उठाया जाए तो वह कितना ही चतुर क्यों न कहलाए, पाश्विक वृत्ति के आधार पर ही जीवन व्यतीत करेगा। क्योंकि इस प्रकार की जीवनचर्या अत्यंत ही तुच्छ और अदूरदर्शितापूर्ण है। इसलिए यही कल्याणकारक है कि मनुष्यों को इस निम्न धरातल से ऊंचा उठकर उस भूमिका में अपना स्थान बनाना चाहिए जो उच्च है, आदर्शपूर्ण है, धर्ममयी है और अनेक सत्परिणामों को उत्पन्न करने वाली है। क्योंकि यह स्थिति जन्मजात पशुवृत्तियाँ की क्रियाशीली में से बहुत भिन्न है। दोनों आकाश पाताल का अंतर है। इसलिए इस एक स्थिति से दूसरी स्थिति में पदार्पण के लिए परिवर्तन पद्धति को उपनयन कहा गया है। देखने में यज्ञोपवीत कुछ लड़ों का एक सूत्र मात्र है जो बाएं कंधे पर पड़ा रहता है। इसमें स्थूल रूप से कोई विशेषता नहीं मालूम होती। बाजार में दो चार आने के जनेऊ बिकते हैं। स्थूल दृष्टि से यही उसकी कीमत है तथा मोटे तौर से वह इस बात की पहचान है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनों वर्णों में से किसी वर्ण में इस जनेऊ को पहनने वाले का जन्म हुआ। पर वस्तुतः केवल मात्र इतना ही प्रयोजन उसका नहीं है। उसके पीछे एक जीवित जागृत दर्शन शास्त्र छिपा पड़ा है जो मानव जीवन का उत्तम रीति से गठन, निर्माण और विकास करता हुआ उस स्थान तक ले पहुंचता है जो जीवधारी का चरण लक्ष्य है। स्थूल दृष्टि से देखने में कई वस्तुएं बहुत ही साधारण प्रतीत होती हैं, पर उनका सूक्ष्म महत्व अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। पुस्तकें स्थूल दृष्टि से देखने में छिपे हुए कागजों का एक बंडल मात्र हैं जो रद्दी पर 2-4 पैसे की ठहरती हैं। पर उस पुस्तक में जो ज्ञान भरा हुआ है वह इतना मूल्यवान है कि उसके आधार पर मनुष्य कुछ से कुछ बन जाता है। विक्टोरिया क्रांस, जो अंग्रेजी सरकार की ओर से बहादुरी का प्रतिष्ठित पदक दिया जाता था, वह लोहे का बना होता था और उसकी बाजारू कीमत मुश्किल से 1 रुपया होगी। पर जो उसे प्राप्त कर लेता था वह अपने आप को धन्य समझता था। परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर जो प्रमाण पत्र मिलते हैं उनके कागज का मूल्य 1-2 पैसे ही होगा, पर वह कागज कितना मूल्यवान है इसको वह परीक्षोत्तीर्ण छात्र ही जानता है। सरकारी कर्मचारियों के पद की पहचान के लिए धातु के बने अक्षर मिलते हैं जो कि कंधे या सीने पर कपड़ों में लगा लिए जाते हैं। यह धातु के अक्षर बाजारू कीमत से 2-4 आने के ही हो सकते हैं, पर वे कर्मचारी जानते हैं कि उन्हें लगा लेने पर उतार देने पर उनको जनता कितने अंतर में से पहचानती है। यज्ञोपवीत भी एक ऐसा ही प्रतीक है जो बाजार कीमत से भले ही कम का हो, पर उसके पीछे एक महान तत्व ज्ञान जुड़ा हुआ है। इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जनेऊ पहनना, कंधे पर एक डोरा लटकाना
वरन इस प्रकार सोचना चाहिए कि मनुष्य की दैवी जिम्मेदारियों का एक प्रतीक हमारे कंधे पर अवस्थित है। यह पूछा जाता है कि मन में कोई बात हो तो उसी से सब कुछ हो सकता है। इसके लिए बाह्य चिन्ह धारण करने की क्या आवश्यकता है? जब मन में द्विज तत्व ग्रहण करने के भाव मौजूद हो तो उसको होना ही पर्याप्त है। पर यज्ञोपवीत क्यों पहने? और यदि मन में उस प्रकार की भावना नहीं हो तो जनेऊ पहनने से भी कोई लाभ नहीं। मोटे तौर से यह तर्क ठीक प्रतीत होता है, परंतु जिन्होंने मनुष्य की प्रवृत्तियों का वैज्ञानिक अध्ययन किया है वे जानते हैं कि इस तर्क में कितना कम तथ्य है। बुराई की ओर, अधर्म की ओर, पाश्विक भोगों की ओर मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। इस ओर मन अपने आप चलता है, पर उसे त्याग से संयम के धर्म के मार्ग पर ले चलने के लिए बड़े बड़े कष्ट साध्य प्रयत्न करने पड़ते हैं। पानी को बहाया जाए तो जिधर नीची भूमि होगी वह बिना किसी प्रयत्न के अपने आप रास्ता बनाता हुआ बहेगा। नीचाई जितनी अधिक होगी उतना ही पानी का बहाव तेज होता जाएगा। परंतु यदि पानी को ऊपर चढ़ाना है तो यह कार्य अपने आप नहीं हो सकता। इसके लिए तरह तरह के साधन जुटाने पड़ेंगे। नल, पंप, टंकी आदि का कोई माध्यम लगाकर उसके पीछे ऐसी शक्ति का सहयोग करना पड़ता है जिसके दबाव से पानी ऊपर चढ़े। दबाव वाली शक्ति तथा पानी को ऊपर ले जाने वाले साधन यदि अच्छे हुए तो वह तेजी से और अधिक मात्रा में ऊपर चढ़ता है। यदि वह साधन निर्बल हुए तो पानी चढ़ने की गति मंद हो जाएगी। यही बात जीव को उच्च मार्ग में लगाने के संबंध में भी है। यदि धर्म मार्ग में सिद्धांतमय उच्च पथ में प्रगति करनी है तो उसके लिए ऐसे प्रयत्न करने पड़ते हैं जैसे कि पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए करने होते हैं। 16 संस्कार, नाना प्रकार के धार्मिक कर्म कांड, व्रत, जप, पूजा, अनुष्ठान, तीर्थ, दान, पुण्य, स्वाध्याय, सत्संग ऐसे ही प्रयोजन हैं जिसके द्वारा मन को प्रभावित, अभ्यस्त और संस्कृत बनाकर दिव्य तत्व की ओर, द्विजत्व की ओर बढ़ाया जाता है। इन सब का उद्देश्य केवल मात्र इतना ही है कि मन पाश्विक प्रवृत्तियों से मुड़कर दिव्य तत्व की ओर अग्रसर हो। यदि ऐसा करना अपने आप ही सरलतापूर्वक हुआ तो यज्ञोपवीत को व्यर्थ बताने वाले तक को स्वीकार करने में किसी को कुछ आपत्ति न होगी। उस दिशा में यह पृथ्वी ब्रह्मालोक होती है और वैसा समय सतयुग कहा जाएगा। पर आज तो वैसा नहीं। हमारे मनों में कुटिलता इतनी बड़ी हुई है कि आध्यात्मिक साधना करने वाले भी बार बार भ्रष्ट हो जाते हैं। तब ऐसी आशा रखना कहाँ तक उचित है कि अपने आप ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। यज्ञोपवीत धारण करना इसलिए आवश्यक है कि इससे एक प्रेरणा नियमित रूप से मिलती है। जिनके जिम्मे संसार के बड़े बड़े कार्य हैं, जिनका जीवन व्यवस्थित है, वे सवेरे ही अपना कार्यक्रम बनाकर मेज के सामने लटका लेते हैं और उस तख्ती पर बार बार निगाह डालकर अपने कार्यक्रम को यथोचित बनाते रहते हैं। यदि वह याद दिलाने वाली तख्ती न हो तो उनके कार्यक्रम में गड़बड़ पड़ सकती है। यद्यपि उस तख्ती का स्वतः कोई बड़ा मूल्य नहीं और उसके आधार पर काम करने
वाले का अमूल्य समय व्यवस्थित रहता है, इसलिए उसका लाभ असाधारण महत्वपूर्ण है और उस महान लाभ का श्रेय उस तख्ती को कम नहीं। जनेऊ ऐसी ही एक तख्ती है जो हमारे जीवन उद्देश्य और जीवन क्रम को व्यवस्थित रखने की याद हर घड़ी दिलाती रहती है। जीवन उच्च भावनाओं के साथ वेद मंत्र के माध्यम से अग्नि और देवताओं की साक्षी में यज्ञोपवीत धारण किया जाता है। उससे मनुष्य के सुप्त मानस पर एक विशेष छाप पड़ती है। यह सूत्र यज्ञमय एवं अत्यंत पवित्र है। इसके धारण करने से मेरा शरीर पवित्र है, अतः इसे सब प्रकार की अपवित्रताओं से बचाना चाहिए। शारीरिक मानसिक गंदगियों से इस देवी पवित्रता की रक्षा की जानी चाहिए। यह भावना उस व्यक्ति के मन में उठनी ही चाहिए जो जनेऊ धारण करता है। जहाँ इस प्रकार की सात्विक आकांक्षा होगी, वहाँ देवी शक्तियाँ उसके संकल्प को पूर्ण करने में सहायक होगी, उससे प्रेरणा और साहस देगी। जहाँ वह फिसलेगा उसे रोकेगी और यदि गिरेगा भी तो उसे फिर से उठाएगी। इस प्रकार यज्ञ की प्रतिमा यज्ञोपवीत धारण करने वाला जब यह समझता है कि मैंने अपने कंधे और छाती पर यज्ञ भगवान को सुसज्जित कर रखा है, तो निश्चित रूप से यह यज्ञमय जीवन व्यतीत करने की आकांक्षा करेगा। इस प्रकार की आकांक्षा चाहे कितनी ही मंद क्यों न हो, प्रभु के प्रेरक आशीर्वाद के समय मनुष्य के लिए सदा कल्याणकारी ही होती हैं और इससे दिन ब दिन समार्ग में कल्याण पथ में ही प्रगति होती है। यह प्रगति चूँकि ईश्वरीय प्रगति है, इसके द्वारा प्राणी सब प्रकार की सुख शांति का अधिकारी बनता जाता है। श्रेष्ठता का आवरण पहन लेना, अपने आप को ऐसा पवित्र बंधनों में बांध लेना जिनके कारण पतन के गर्त में गिरते गिरते मनुष्य अनेक बार बच जाता है। वहाँ वेश को देखकर लोग किसी व्यक्ति के बारे में अपना मत बताते हैं। लोकमत की दृष्टि से कोई व्यक्ति यदि अच्छा बन गया तो उसे अपनी प्रतिष्ठा का ख्याल रहता है। मन विचलित होकर जब कुमार्गगामी होने को तैयार हो जाता है, तब लोग लाज एक ऐसा बंधन सिद्ध होती है जो उसे गिरते गिरते बचा लेती है। जिस व्यक्ति ने ब्राह्मण या साधु का वेश बना रखा है, वह तिलक जनेऊ माला कमंडल आदि धारण कर रखे, वह सबके सामने निर्भीकता पूर्वक मद्य मांस का सेवन, जुआ, चोरी, व्यभिचार आदि कुकर्म करने में समर्थ न हो सकेगा। करेगा तो बहुत डरता डरता छिपकर अल्प मात्रा में, पर जिन्होंने अपने को प्रत्यक्ष रूप से मद मांस विक्रेता तथा पाप व्यवसाय घोषित कर रखा है, उनको इन सब बातों से में तनिक भी झिझक नहीं होती। वह इन कर्मों को अधिक मात्रा में करना अपनी अधिक बहादुरी समझते हैं। रामायण में पतिव्रता होने का कारण लोक लाज को भी बताया गया है। असंख्य स्त्री पुरुष मानसिक व्यभिचार में लीन रहते हैं, पर लोक लाज वश में कुमार्गगामी होने से बच जाते हैं। यज्ञोपवीत श्रेष्ठता का द्विज तत्व का आदर्शवादिता होने का प्रतीक है। वह एक साइंस बोर्ड है जो घोषित करता है कि जनेऊ पहनने वाले ने कर्तव्यमय धर्ममय जीवन बिताने की प्रतिज्ञा ली हुई है, जो इस प्रकार साइंस बोर्ड कंधे पर धारण किए हुए हैं। उसे अपने मार्ग से विचलित होते हुए झिझक लगेगी, सोचेगा दुनिया मुझको क्या कहेगी। वो भूल या पाप करेगा
तो भी झिझकते हुए कम मात्रा में करेगा, उतना नहीं कर सकेगा जितना स्वतंत्र है। स्वतंत्र होने पर निर्भर और निर्लज मनुष्य निरंकुशता पूर्वक अकर्मण किया करते हैं। कई व्यक्ति कहते सुने जाते हैं कि हम आदर्श जीवन द्विज तत्व करण तो करना चाहते हैं, पर उस समय तक हम द्विज नहीं रह सकते, इसलिए हम द्विज तत्व के प्रतीक यज्ञ पवित्र को धारण क्यों करें। यह आशंका भी उचित नहीं, क्योंकि यज्ञ पवित्र धारण करने का अर्थ द्विज तत्व में प्रवेश करना, आदर्श जीवन व्यतीत करने का व्रत लेना, दिव्यता में प्रवेश करना। इसका अर्थ यह नहीं कि जिस दिन व्रत लिया जाए उसी दिन वह साधना पूर्ण भी हो जाना चाहिए। इस संसार में सभी प्राणी अपूर्ण और दोषयुक्त हैं। उन दोषों और अपूर्णताओं के कारण ही तो उन्हें शरीर धारण करना पड़ता है। जिस दिन वह अपूर्णता दूर हो जाएगी उस दिन शरीर धारण की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। कोई व्यक्ति चाहे वह कितना ही बड़ा महात्मा क्यों न हो, किसी न किसी अंश में अपूर्ण एवं दोषयुक्त हैं। फिर क्या हम यह कहें कि जब सारा संसार ही पापी है तो हमारे अकेले धर्मात्मा बनने से क्या लाभ। हमें इस प्रकार का विचार करना चाहिए कि श्रेष्ठता की पाठशाला में प्रवेश करना, द्विज तत्व का व्रत लेना ही यज्ञ पवित्र धारण करना है। पाठशाला में प्रवेश करने के दिन पट्टी पूजा होती है। इसका अर्थ है कि पाठशाला इसका अर्थ है कि अब उस बालक की नियमित शिक्षा आरंभ हो गई। विद्या प्राप्त करने का उसने व्रत ले लिया। यदि कोई विद्यार्थी कहे कि सरस्वती पूजा का अधिकारी तो उसे है जो सरस्वती वान हो, पूर्ण विद्वान हो। हम तो अभी 2-4 अक्षर ही जानते हैं, फिर सरस्वती पूजा क्यों करें। तो इसका यह प्रश्न असंगत है, क्योंकि वह सरस्वती पूजा का अर्थ यह समझता है कि जो पूर्ण सरस्वती वान हो जाए उसे ही पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार तो संसार के किसी भी काम का कोई भी व्यक्ति करने का अधिकारी नहीं हो, क्योंकि वह कितना ही अधिक क्यों न जानता हो, तो भी किसी न किसी अंश में वह अनजान अवश्य होगा। ऐसे तो कोई वकील, डॉक्टर, पंडित, शिल्पकार, गायक, अध्यापक न मिलेगा, तो क्या उनके द्वारा किए जाने वाले सब काम रुके ही पड़े रहेंगे। व्रत लेने का अर्थ ही यह है कि अभी यह नहीं किया जा सकेगा, आगे यह करेंगे। कोई व्रत लेना है कि भी मैं नियमित रूप से व्यायाम किया करूँगा, इसका अर्थ है कि वह अब तक ऐसा नहीं करता, आगे करेगा। जो व्यक्ति सदा से ही नियमित व्यायाम करता है उसके लिए तो वह एक साधारण स्वाभाविक दैनिक क्रिया है। उसका व्रत लेने की उसे क्या आवश्यकता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति द्विज तत्व में पारंगत नहीं हो सके उन्हें ही यज्ञोपवीत धारण करना आवश्यक है। जब उनका द्विज तत्व पुष्ट, परिपक्व और पूर्ण हो जाएगा तब फिर उन्हें इसकी कुछ आवश्यकता भी नहीं रहेगी। संन्यास आश्रम में जनेऊ का त्याग कर दिया जाता है, क्योंकि उस स्थिति में पहुँचे हुए व्यक्ति के लिए वह निष्प्रयोजन है। जिस कार्य के लिए उसे धारण किया गया था वह पूरा हो चुका, तो व्यर्थ में बोझ क्यों लादा जाए। जो लोग शंका करते हैं कि
हम द्विज नहीं हैं, इसलिए हम जनेऊ पहनने का साहस क्यों करें। उन्हें समझना चाहिए कि उन्हें इसी कारण यज्ञोपवीत अवश्य पहनना चाहिए, क्योंकि उनमें द्विज तत्व का अभी पूर्ण विकास नहीं हो पाया। इस विकास के लिए ही तो उपवीत धारण किया जाता है। क्या कोई पहलवानी का विद्यार्थी ऐसी शंका करता है कि मैं पूर्ण पहलवान नहीं हूँ, इसलिए अखाड़े में क्यों उतरूँ, मुखदर क्यों उठाऊँ। उसे अखाड़े में उतरने और मुखदर उठाने की इसलिए आवश्यकता है कि वह अभी पूर्ण पहलवान नहीं हो सका। जब वह पूर्ण पहलवान हो जाएगा तो उसे इन अभ्यासों से छुटकारा भी मिल सकता है। यही बात उपवीत धारण करने के संबंध में भी कही जा सकती है। यज्ञोपवीत धारण करना इस बात का प्रतीक नहीं है कि इस व्यक्ति का पूर्ण आध्यात्मिक विकास हो गया, वरन इस बात का प्रतीक है कि इस व्यक्ति ने आदर्श जीवन, धर्ममय जीवन व्यतीत करने का संकल्प लिया और वह अपनी परिस्थिति के अनुसार यथासाध्य अधिक से अधिक प्रयत्न करता हुआ लक्ष्य तक पहुंचने की ईमानदारी के साथ चेष्टा करेगा। इसी दिशा में यह झिझक करना व्यर्थ है कि हम इस योग्य नहीं हैं कि उपवीत धारण करें। इस अयोग्यता का निवारण उसके धारण करने से ही तो होगा जो यह कहता है कि मैं तैर नहीं सकता, जो कहता है कि मैं घोड़े पर चढ़ना नहीं जानता, इसलिए नहीं चढ़ूँगा। उसे जानना चाहिए कि घोड़े की पीठ पर बैठे बिना घुड़सवार नहीं बन सकता। यह ठीक है कि आरंभ में काफ़ी कठिनाई प्रतीत होती हैं, आरंभ में काफ़ी गलतियाँ भी होती हैं, पर उनका संशोधन तो धीरे धीरे अभ्यास करने से उस कार्य में लगने से ही तो होगा। ऐसा कोई फायदा इस संसार में नहीं है कि आप किसी कार्य में पूर्ण पारंगत हो जावे, तब उस कार्य को आरंभ करें। कार्य को आरंभ करने से ही उसमें कुशलता प्राप्त होती है। जनेऊ धारण करके जब आप द्विज तत्व प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ेंगे, तो आप धीरे धीरे इस मंजिल को पार करते हुए एक दिन सच्चे अर्थों में द्विज पहनने योग्य बनेंगे। तभी तो आपको पूर्ण द्विज तत्व की प्राप्ति होगी। यज्ञोपवीत के संबंध में शास्त्रों में यज्ञोपवीत की महिमा बड़े विस्तार से वर्णन की गई है। उसके प्रत्येक विचारवान व्यक्ति के लिए आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी बताए गए हैं। देखिए, कोटि जन्माजीर्तं पापं ज्ञानाज्ञानकृत च यत् यज्ञोपवीतमात्रेण फलायन्ते न संशय। करोड़ों जन्म के ज्ञान अज्ञान से किए हुए पाप यज्ञोपवीत धारण करने से नष्ट हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं। येनेन्द्राय बृहस्पति व्यास प्रदददादमर्तं तेनत्वा परिददा मया युषे दीर्घायुत्वाय बलाय वर्चसे। जिस प्रकार इंद्र को बृहस्पति ने यज्ञोपवीत दिया था, उसी तरह आयु, बल, बुद्धि और संपत्ति की वृद्धि के लिए मैं यज्ञोपवीत धारण करता हूँ। देवा एत शयामवद पूर्वे सप्तपसे ये निषेधु भीमा जाया ब्रह्माणे स्वयोपविनीता दूरता ददाति परमे व्योमम।
प्राचीन तपस्वी सप्त ऋषि तथा देवगण ऐसा कहते हैं कि यज्ञोपवीत धारण ब्राह्मण की महान शक्ति है। ये शक्ति अत्यंत शुद्ध चरित्रता और कठिन कर्तव्य परायणता प्रदान करने वाली है। इस यज्ञोपवीत को धारण करने के से नीचे जन्म भी परम पद को पहुँच जाते हैं। अमो मुक्ति कर्म स्वर्ण ब्रह्मणा विभूषणम देवतानां च पितॄणां भागो येन प्रदीयते। यज्ञोपवीत न तो मोतियों का है और न स्वर्ण का, फिर भी यह ब्राह्मणों का आभूषण है। इसके द्वारा देवताओं और पूर्वजों का ऋण चुकाया जाता है। यज्ञोपवीतम परम पवित्रम प्रजापते सजम पुरस्तात् आयुष मृग्यम प्रति मुच्य शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेज। यज्ञोपवीत परम पवित्र हैं। प्रजापति ईश्वर ने इसे सबके लिए सहज ही बनाया है। यह आयुवर्धक स्फूर्तिदायक बंधन से छुड़ाने वाले हैं। यह बल और तेज देता है। तिरस्ता परमासंति सत्यास्त्रायो देवश जनीम मान्य गणे अन्ते अनन परिवीत आगच्चु शुक्रो आर्यो रोचान। इस यज्ञोपवीत के परम श्रेष्ठ 3 लक्षण हैं। सत्य, व्यवहार की आकांक्षा, अग्नि के समान तेजस्विता और दिव्य गुणों की पवित्रता इसके द्वारा भली प्रकार प्राप्त होती हैं। सदा यज्ञोपवीत वितीनां भाव्यं सदा बदसिक्किने च विसिको व्यवोपवीतश्च यत् करोति न तत्कृतम्। सदा यज्ञोपवीत पहनने और सिक्का में गांठ लगाकर रहने बिना सिक्का और यज्ञोपवीत वाला जो धार्मिक कर्म करता है सो निष्फल जाता है। बिना यज्ञोपवीतेन तोयम यः पिबते द्विज उपवासेन चेकेन पंचगव्येन शुद्धति। यज्ञोपवीत न होने पर द्विज को पानी तक न पीना चाहिए। यदि इस नियम के भंग होने से वह पतित हो जाए तो एक उपवास करने पर तथा पंचगव्य पीने पर उसकी शुद्धि होती। नाभि व्याहार रयेद ब्रह्मा स्वाधीन नयनादक्षते शूद्रेण ही समस्त वदते न जायेत। यज्ञोपवीत होने से पहले बालक को वेद न पढ़ाए, क्योंकि जब तक यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता तब तक ब्राह्मण का बालक भी शूद्र के समान है। कर्तोपन्यम शेव वर्तादेशन मिष्यते ब्राह्मणों ग्रहणम चैव कर्मेण विधि पूर्वकम। जब बालकों का पियन संस्कार हो जावे तभी शास्त्र की आज्ञा अनुसार उसका अध्ययन आरंभ होना चाहिए, इससे पूर्व नहीं। जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते वेद पाठी भवेद विप्र ब्रह्मा जानाति ब्रह्मान्। ब्राह्मण जन्म से सब शूद्र होते हैं। यज्ञोपवीत होने से द्विज बनते हैं। वेद पाठी हैं वह प्रिय हैं। जो ब्रह्मा को जानता है वह ब्राह्मण है। ब्राह्मण क्षत्रियो वैश्य स्त्रयो वर्णा द्विजात तेषां जन्म द्वितीय तु
विज्ञान मोजी बंधनम। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीनों द्विज कहलाते हैं, क्योंकि यज्ञोपवीत धारण करने से उसका दूसरा जन्म नहीं होता। आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कर्णुते गर्भमंत तरात्रि तिस्त्र उदरे विभर्ति तम जात दुष्टमभि संसति देवा। गर्भ में बसकर माता पिता के संबंध द्वारा मनुष्य का साधारण जन्म घर में होता है। दूसरा जन्म विद्या रूपी माता के गर्भ में आचार्य रूपी पिता द्वारा गुरु ग्रह में यज्ञोपवीत और विद्यारंभ द्वारा होता है। तत् यद ब्रह्मा जन्माशय मोची बंधन चिन्हितम तत्राशय माता सावित्री पिता त्वाचार्य उच्यते। यज्ञोपवीत मेखला धारण करने से मनुष्य का ब्रह्मा जन्म होता है। उस जन्म में गायत्री माता और आचार्य पिता हैं। वेद प्रधानाचार्य पितरम परीक्षस्ते न सिम युज्यते कर्म किंचिन दामो जी बंधनातम। वेद पढ़ाने वाले आचार्य को पिता कहते हैं। जब बालक का यज्ञोपवीत संस्कार हो जाता है तो उसे धार्मिक कर्मों को करने का अधिकार मिलता है, इससे पूर्व नहीं। गायत्री की मूर्तिमान प्रतिमा यज्ञोपवीत को ब्रह्मा सूत्र भी कहा जाता है। सूत्र डोरे को भी कहते हैं और उस संक्षिप्त शब्द रचना का अर्थ बहुत विस्तृत होता है। व्याकरण, दर्शन, कर्म, धर्म, कर्म कांड आदि के अनेक ग्रंथ ऐसे हैं जिनमें ग्रंथकर्ताओं ने अपने मंतव्यों को बहुत ही संक्षिप्त संस्कृत वाक्यों में सन्निहित कर दिया है। उन सूत्रों पर लंबी वृत्तियाँ, टिप्पणी तथा टीकियाँ हुई हैं, जिनके द्वारा उन सूत्रों में छिपे हुए अर्थों का विस्तार होता है। ब्रह्मा सूत्र में यदि अक्षर नहीं है तो भी संकेतों से बहुत कुछ बताया गया है। मूर्तियाँ, चिन्ह, चित्र, अवशेष आदि के आधार पर बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। यद्यपि इनमें अक्षर नहीं होते तो भी बहुत कुछ प्रकट करने में समर्थ हैं। इशारा करने से एक मनोभाव दूसरों पर प्रकट हो जाता है, भले ही उस इशारे में किसी शब्द लिपि का प्रयोग न किया जाए। यज्ञोपवीत के ब्रह्मा सूत्र यद्यपि वाणी और लिपि से रहित हैं तो भी उनमें एक विशद व्याख्यान की अभिभावना भरी हुई है। गायत्री को गुरु मंत्र कहा जाता है। यज्ञोपवीत धारण करते समय जो वेदारंभ कराया जाता है वह गायत्री से कराया जाता है। प्रत्येक द्विज को गायत्री जानना उसी प्रकार अनिवार्य है जैसे यज्ञोपवीत धारण करना। यह गायत्री यज्ञोपवीत का जोड़ा ऐसा है जैसे लक्ष्मी नारायण, सीता राम, राधे श्याम, प्रकृति ब्रह्मा, गौरी शंकर, नर मादा का जोड़ा है। दोनों के सम्मिश्रण से ही एक पूर्ण इकाई बनती है। जैसे स्त्री पुरुष की सम्मिलित व्यवस्था का नाम ही गृहस्थ है, वैसे ही गायत्री उपवीत का सम्मिलित ही द्विज तत्व है। उपवीत सूत्र हैं तो गायत्री उसकी व्याख्या है। दोनों की आत्मा एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। यज्ञोपवीत में 3 तार हैं। गायत्री के 3 चरण हैं। तत्सवितुर्वरेण्यम प्रथम चरण, भर्गो देवस्य धीमहि द्वितीय चरण और धियो यो नः प्रचोदयात् तृतीय चरण। तीनों तारों का तात्पर्य इसमें क्या संदेह निहित है। यह बात समझनी हो तो गायत्री के इन 3 चरणों को भली प्रकार जान लेना चाहिए।
उपवीत के 3 प्रथम ग्रंथियाँ और एक ब्रह्मा ग्रंथि होती हैं। गायत्री में 3 वाहतियाँ हैं, भू, भुव, स्व और एक प्रणव ओम है। गायत्री के आरंभ में ओमकार और भूर भुव स्व का जो तात्पर्य है, उसी ओर यज्ञोपवीत का 3 ग्रंथियाँ संकेत करती हैं। उन्हें समझने वाला जान सकता है कि 4 गांठ मनुष्य जाति के लिए क्या क्या संदेश देती हैं। इस महाविज्ञान को सरलतापूर्वक हृदयंगम करने के लिए 4 भागों में विभक्त कर सकते हैं। प्रणव तथा 3 वाहतियाँ अर्थात यज्ञोपवीत की 4 ग्रंथियाँ। दूसरा, गायत्री का प्रथम चरण अर्थात यज्ञोपवीत की प्रथम लड़। तृतीय, द्वितीय चरण का अर्थात द्वितीय लड़। चतुर्थ, तृतीय चरण का अर्थात तृतीय लड़। आइए अब इन पर विचार करें। 1. प्रणव का संदेश यह है, परमात्मा सर्वत्र समस्त प्राणियों में समाया हुआ है, इसलिए लोक सेवा के लिए निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए और अपने मन को स्थिर तथा शांत रखना चाहिए। 2. भू का तत्व ज्ञान यह है, शरीर स्थायी औजार मात्र है, इसलिए उस पर अत्यधिक आसक्त न होकर आत्मबल बढ़ाने का श्रेष्ठ मार्ग का सत्कर्मों का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। 3. भूव का तात्पर्य पापों के विरुद्ध रहने वाला मनुष्य देवत्व को प्राप्त करता है, जो पवित्र आदर्शों और साधनों को अपनाता वही बुद्धिमान है। 4. स्व का प्रतिध्वनि यह है, विवेक द्वारा बुद्धि से सत्य को जानने, संयम और त्याग की नीति का आचरण करने के लिए अपने को तथा दूसरों को प्रेरणा देनी चाहिए। ये चतुर्थ मुखी नीति यज्ञोपवीत की होती हैं। इन सब का सारांश यह है कि उचित मार्ग से अपनी शक्तियों को बढ़ाओ, अंतःकरण को उदार रखते हुए अपनी शक्ति का अधिकांश भाग जनहित के लिए लगाए। इसी कल्याणकारी नीति पर चलने से मनुष्य वष्टि रूप में से तथा समस्त संसार के समष्टि रूप से सुख शांति प्राप्त कर सकता है। यज्ञोपवीत गायत्री की मूर्तिमान प्रतिमा है। उसका जो संदेश मनुष्य जाति के लिए है, उसके अतिरिक्त और कोई मार्ग ऐसा नहीं है जिसमें व्यक्ति तथा सामाजिक सुख शांति रह सके। सूर्यलोक में एक ऐसा कल्पवृक्ष है जिसके नीचे बैठकर जिस वस्तु की कामना की जाए वह वस्तु तुरंत सामने उपस्थित हो जाती है। जो भी इच्छा की जाए तुरंत पूरी हो जाती है। वह कल्पवृक्ष जिनके पास होगा वे कितने ही सुखी एवं समृद्ध होंगे, इसकी कल्पना सहज ही की जा सकती है। पृथ्वी पर भी ऐसा कल्पवृक्ष है जिनमें सूर्यलोक के कल्पवृक्ष की सभी संभावनाएं छिपी हुई हैं। इसका नाम है गायत्री। गायत्री मंत्र को स्थूल दृष्टि से देखा जाए तो 24 अक्षरों और 9 पदों की एक शब्द श्रृंखला मात्र है, परंतु यदि गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया जाए तो उसके प्रत्येक पद और अक्षर में ऐसे तत्वों का रहस्य छिपा हुआ मिलेगा जिसके द्वारा कल्पवृक्ष के समान समस्त इच्छाओं की पूर्ति हो सकती। शास्त्रों में गायत्री कल्पवृक्ष का वर्णन मिलता है। इसमें बताया गया है, ओम ईश्वर आस्तिक ही भारतीय धर्म का मूल है। इसे आगे बढ़कर उनमें 3 विभाग होते हैं। भू, भुव, स्व। भू का अर्थ है आत्मज्ञान, भुव का अर्थ है कर्म योग, स्व का तात्पर्य है स्थिरता समाधि। इन तीनों शाखाओं में से प्रत्येक में 3
टहनियाँ निकलती हैं, उनमें से प्रत्येक के भी अपने अपने तात्पर्य हैं। तत् जीवन सवितु शक्ति संचय वरेण्यम श्रेष्ठता भर्गो निर्मलता देवस्य दृष्टि धीमहि सद्गुण धियो विवेक यो न संचय न संयम धियो यो न संयम प्रचोदया सेवा। गायत्री हमारी मनोभूमि में इन्हीं को बोती हैं। फल स्वरूप जो खेत उगता है वह कल्प वृक्ष से किसी प्रकार भी कम नहीं होता। ऐसा उल्लेख मिलता है कि कल्प वृक्ष के सब पत्ते रत्न जड़ित हैं, वे रत्नों जैसे सुशोभित और बहुमूल्य होते हैं। गायत्री कल्प वृक्ष के उपरोक्त 9 पत्ते हैं, निसंदेह 9 रत्नों के समान मूल्यवान और महत्वपूर्ण हैं। प्रत्येक पत्ता गुण एक रत्न से किसी भी प्रकार कम नहीं। 9 लाख का हार की जेवरों में बहुत प्रशंसा है। 9 लाख रुपए की लागत से बना हुआ 9 लाख का हार पहनने वाले को बड़ा सौभाग्यशाली समझते हैं। यदि गंभीर तात्विक और दूरदर्शी दृष्टि से देखा जाए तो यज्ञोपवीत भी नवरत्न जड़ित 9 लाख का हार से किसी प्रकार कम महत्व का नहीं। गायत्री गीता के अनुसार यज्ञोपवीत के 9 तार हैं, जिन्हें 9 गुणों को धारण करने का आदेश करते हैं। वे इतने महत्वपूर्ण हैं कि 9 रत्नों की तुलना में इन गुणों की महिमा अधिक है। जीवन विज्ञान की जानकारी होने से मनुष्य जन्म मरण के रहस्य को समझ जाता है। उसे मृत्यु का डर नहीं लगता, सदा निर्भय रहता है। उसे शरीर तथा सांसारिक वस्तुओं का लोभ मोह भी नहीं होता। फलस्वरूप जिन साधारण हानि लाभों के लिए लोग दुख के समुद्र में डूबते और हर्ष के मद में उछलते हैं, उन उन्मादों से बच जाता है। शक्ति संचय की नीति अपनाने वाला दिन दिन सबल स्वस्थ विद्वान बुद्धिमान धनी सहयोग संपन्न प्रतिष्ठावान बनता जाता है। निर्बलों पर प्रकृति के बलवानों के तथा दुर्भाग्य के जो आक्रमण होते रहते हैं, उनसे बचा रहता है और शक्ति संपादन के कारण जीवन के नाना विधि आनंदों को स्वयं भोगता एवं अपनी शक्ति द्वारा दुर्बलों की सहायता करके पुण्य का भागी बनता है। अनिति वहीं पनपती है जहाँ शक्ति का संतुलन नहीं होता। शक्ति संचय का स्वाभाविक परिणाम है अनिति का अंत, जो सभी के लिए कल्याणकारी है। श्रेष्ठता का अस्तित्व परिस्थिति में नहीं, विचारों में होता है। जो व्यक्ति साधन संपन्नता से बड़े चढ़े हैं, परंतु लक्ष्य सिद्धांत आदर्श एवं अंतःकरण की दृष्टि से गिरे हुए हैं, उन्हें निकृष्ट ही कहा जाएगा। ऐसे निकृष्ट आदमी अपनी आत्मा की दृष्टि में, परमात्मा की दृष्टि में और सभी अविवेकवान व्यक्तियों की दृष्टि में नीचे श्रेणी के ठहरते हैं। अपनी नीचता के दंड स्वरूप आत्म ताड़ना, ईश्वरीय दंड और बुद्धि भ्रम के कारण मानसिक अशांति में डूबे रहते हैं। इसके विपरीत कोई व्यक्ति भले ही गरीब साधनहीन हो, पर उसका आदर्श सिद्धांत उद्देश्य अंतःकरण उच्च तथा उद्धार है, तो श्रेष्ठ ही कहा जाएगा। यह श्रेष्ठता उसके लिए इतने आनंद का उद्भव करती रहती है जो बड़ी बड़ी सांसारिक संपदाओं से भी संभव नहीं है। निर्मलता का अर्थ सौंदर्य। सौंदर्य वह वस्तु है जिसे मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी और कीट पतंग तक पसंद करते हैं। यह निश्चय है कि कुरूपता का कारण गंदगी है।
मलिनता जहाँ कहीं भी होगी वहीं कुरूपता रहेगी और वहाँ से दूर रहने की सबकी इच्छा होगी। शरीर के भीतर मल भरे होंगे तो मनुष्य कमज़ोर और बीमार रहेगा। इसी कारण कपड़े, घर, भोजन, त्वचा, बाल, प्रयोजनीय पदार्थ आदि में गंदगी होगी तो वह घृणा, स्पर्श, अस्वास्थ्यकर, निकृष्ट एवं निंदनीय बन जाएगा। मन में, बुद्धि में, अंतःकरण में मलिनता हो तब तो कहना ही क्या। इंसान का स्वरूप हैवान और शैतान से भी बुरा हो जाता है। इन विकृतियों से बचने का एकमात्र उपाय सर्वतोमुखी निर्मलता है, जो भीतर बाहर सब ओर से निर्मल है, जिसकी कमाई, विचारधारा, देह, वाणी, पोशाक, झोपड़ी, प्रयोजनीय सामग्री निर्मल है, स्वच्छ है, शुद्ध है। वह सब प्रकार सुंदर, प्रसन्न, प्रफुल्ल, मुद्दल एवं संतुष्ट दिखाई देगा। दिव्य दृष्टि से देखने का अर्थ है संसार के दिव्य तत्वों के साथ अपना संबंध जोड़ना। हर पदार्थ अपने सजातीय पदार्थों को अपनी ओर खींचता है और उन्हीं की ओर खुद खींचता है। जिनका दृष्टिकोण संसार में अच्छाइयों को देखने, समझने और अपनाने का है, वह चारों ओर अच्छे व्यक्तियों को देखते हैं। लोगों के उपकार, भला मनसाहत, सेवा भाव, सहयोग और सत्य कार्यों पर ध्यान देने से ऐसा प्रतीत होता है कि लोगों में बुराइयों की अपेक्षा अच्छाई अधिक है। संसार हमारे साथ उपकार की अपेक्षा उपकार कहीं अधिक कर रहा है। आंखों पर जैसे रंग का चश्मा पहन लिया जाए, वैसे ही रंग की सब वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। जिनकी दृष्टि दूषित है, उनके लिए प्रत्येक पदार्थ और प्रत्येक प्राणी बुरा है। पर जो दिव्य दृष्टि वाले हैं, वे प्रभु इस परम पुनीत फुलवारी में स्वतः आनंद ही आनंद बरसाता देखते हैं। दिव्य दृष्टि से देखने का अर्थ है संसार के दिव्य तत्वों के साथ अपना संबंध जोड़ना। हर पदार्थ अपने सजातीय पदार्थों को सद्गुण, अपने में अच्छी आदतें, अच्छी योग्यताएं, अच्छी विशेषताएं धारण करना सद्गुण कहलाता है। विनय, नम्रता, शिष्टाचार, मधुर भाषण, उदार व्यवहार, सेवा, सहयोग, ईमानदारी, परिश्रमशीलता, समय की पाबंदी, नियमितता, मर्यादित रहना, कर्तव्य परायणता, जागरूकता, प्रसन्न मुख मुद्रा, धैर्य, साहस, पराक्रम, पुरुषार्थ, आशा, उत्साह, वह सब गुण सद्गुण हैं। संगीत, साहित्य, कला, शिल्प, व्यवहार, वक्ता, व्यवसाय, उद्योग, शिक्षण आदि योग्यताएं होना सद्गुण है। इस प्रकार के सद्गुण जिसके पास हैं वह आनंदमय जीवन बितावेगा। इसकी यह कल्पना सहज ही की जा सकती है। विवेक एक प्रकार का आत्मिक प्रकाश है जिसके द्वारा सत्य असत्य की उचित अनुचित, अनावश्यक, आवश्यकता, हानि, लाभ की परीक्षा होती है। संसार में असंख्यों परस्पर विरोधी